अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान और आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो गया है आधी रात से ही। और मैं कर रही थी सिलाई का काम, बड़े मज़े से बैठ के सुकून से कर रही थी और चली गई लाइट। तो लाइट ने तो काम का फिर कर देना है बेड़ा गर्क, क्योंकि एक काम बंदा सुकून से बैठ के कर रहा होता है ना, फिर उसका जो ना रूटीन टूट जाती है। फ़िलहाल लाइट तो चली गई थी, फिर मैं कमरे में आई, बच्चों के लिए पंखे वंखे चलाए और मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरीके से पंखे लगाए हुए हैं। बच्चे अपनी जगह पर सो रहे होते हैं, उनको बिल्कुल भी हिलाने झुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैंने ये बैटरी वाले पंखे लगाए हुए हैं, बैटरी बस लगा देती हूँ और बच्चों के पंखे चल जाते हैं। 7 का लेदा लगा हुआ है, बरीरा का लेदा लगा हुआ है और ये कि और हमारे कमरे का लेदा लगा हुआ है। वानिया के लिए मैंने ये फ़ैन लगा देती हूँ और यही वाला फ़ैन फिर हम लोग इधर उधर यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पर भी बैठते हैं वो इधर उधर, मतलब स्टैंड वाला फ़ैन है वो यूज़ हो जाता है, बैटरी पे ही चलता है। तो ये कि काफ़ी अच्छी भी चीज़ है, लेकिन ये कि बस थोड़ा-सा बिखेरा भी रहता है कि जगह-जगह पंखे लगे हुए हैं, लेकिन सुकून से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। शुरू-शुरू में तो मुझे बहुत ही कोई बुरा लग रहा था ये कि जगह-जगह पंखे लगे हुए हैं, लेकिन फिर मैं कहती हूँ जब लाइट जाती है तो यही हवा दे रहे होते हैं, बड़ी सुकून की चीज़ है, तो इसलिए अब आदत सी हो गई है। और अब हो रहे हैं 5:10 का टाइम, अज़ानें हो रही थी। मैंने 7 को उठा दिया था फजर की नमाज़ के लिए और 7 पढ़ रहे हैं नमाज़ और 7 कर रहे हैं वज़ू और मैं वज़ू कर चुकी थी। और आज पता नहीं मुझे नींद नहीं आ रही थी और नींद आती है मुझे फ़जर के टाइम, तो फिर मैं वज़ू वगैरह करके पहले से ही बैठ जाती हूँ ताकि मेरी नींद उड़ जाए, क्योंकि फिर फ़जर की नमाज़ कज़ा हो जाती है। फिर उसके बाद ये कि फिर बच्चों की भी स्कूल की टेंशन होती है। बच्चों के बैग देखें रेडी वेडी हुए हुए हैं और कपड़े वगैरह जो धोए थे, जो सूख गए थे, वो बिखरे हुए हैं। इधर सिलाई का काम भी बिखरा हुआ है। कमरा ये कुछ इस तरीके से रहता है कि तकरीबन इस कमरे को हम यूज़ ज़्यादा करते हैं नमाज़ के लिए। बच्चों के बैग वगैरह भी रेडी और कपड़े जो सूख जाते हैं वो भी रेडी डाल देती हूँ मैं। अज़ानें हो गई थी, फिर हम लोगों ने फ़जर की नमाज़ वगैरह पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए बनाया है फ़ेस वॉश। अच्छा, फ़ेस वॉश ये मैंने बना लिया था। फिर उसके बाद मैंने ये काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ फ़ेस वॉश की रेसिपी भी शेयर करनी थी और मुझे लग रहा था कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फ़ेस वॉश है। और मैंने ये जो फ़ेस वॉश की रेसिपी है, ये मैंने काफ़ी बड़ी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बताई थी, तो मैंने भी इस्तेमाल की, तो मुझे बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट लगा। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। तो आप लोगों को लेने हैं 2 चम्मच बादाम आप ले लीजिएगा जितने अपने हिसाब से, भी उसको कूट लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से पीस लीजिएगा, बिल्कुल ही जैसे कि आटे की तरह बुरा ये हो जाए। तो मैंने इसको कूट के ही पीसा था, मुझे मालूम था ये ऐसे ही पीसा जाएगा, क्योंकि ग्राइंडर के अंदर बहुत बारीक नहीं होगा। मेरे ग्राइंडर में तो फ़िलहाल बारीक नहीं होगा। मैंने 2 चम्मच बादाम ले लिए हैं, 2 चम्मच मैंने ले लिया है सूखा दूध और 2 चम्मच मैंने ले लिया है बेसन। और बेसन आप छान लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 2 चम्मच लेने हैं चावल का आटा। ठीक है, चावल का आटा भी अगर पहले से मौजूद है आपके पास तो उसको भी छान लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इसके अंदर ना कुछ घुन टाइप की कोई चीज़ होती है ना, वो हो जाती है। जैसे आटे में, बेसन में हो जाती है, ऐसे चावल के आटे में भी हो जाती है। तो ये चारों चीज़ें बिल्कुल ही आपको एक ही मिक़दार में लेनी है और उसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिएगा, एकजान कर लीजिएगा। किसी भी जार के अंदर जो भी आपके पास घर में रखा हुआ हो, जैसा भी हो, प्लास्टिक का, कांच की बोतल का, कैसा भी हो, इसके अंदर आप भर के और इसको वहाँ रखिएगा जहाँ पर आप मुँह धोते हों। वॉशरूम में रख लें, जहाँ पर आप बेसन के पास रख लें, ताकि आपको सुबह के टाइम पे याद रहे। अपने फेस की केयर करना अपनी आदत बनाएं, जैसे कि हर काम को हम बिल्कुल परफेक्ट करते हैं ना, इस तरीके से। अच्छा, ये लेडीज़ का तो ये होता है कि अपनी सारे काम प्रॉपर कर रही होती है और अपनी केयर करना बिल्कुल ही एंड में रखती हैं, बिल्कुल लास्ट इसको रखती हैं कि अपनी केयर करना, क्या करना है छोड़ो यार, बस इस तरीके से अपनी केयर करना तो बिल्कुल ही लास्ट में रखती हैं। वो भी जब किसी रिश्तेदारों में शादी आ जाए या कोई तकरीब आ जाए, तो फिर अपने फेस को देखती हैं कि यार क्या फेस का बेड़ा गर्क हो गया, तो फेशियल ब्लीच पता नहीं क्या क्या लगाती रहती हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप रोज़ाना
अपनी आदत बना लें अपने फेस की केयर करने के लिए। अच्छा, मैं भी कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हूँ या बहुत ज़्यादा मुझे काम होता है तो मैं भी बिल्कुल केयर करना छोड़ देती हूँ। लेकिन ये कि मैं बहुत ज़्यादा अपना फेस ख़राब नहीं करती, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ ताकि मुझे इंसान जो ना खुद सही रहता है ना तो फेस सही रहता है, आपकी खुद की सेहत सही रहती है तो आपको ज़िंदगी भी अच्छी लग रही होती है, आपका कुछ करने का दिल भी चाहता है। फ़िलहाल आप लोग अपने ये जो केयर होती है ना अपनी सेहत की, अपने बालों की, अपने चेहरे की, अपने हाथ पैरों की केयर जो होती है ना इसको आदत बना लें। थोड़ा-थोड़ा करके करें लेकिन करें। मजबूरी नहीं, अपनी आदत बनाएँ, अपनी केयर ज़रूर करें। सुबह का टाइम हो गया है और मैं सोई नहीं थी, मैं जागी रही थी, कुछ न कुछ छोटे-छोटे काम अपने ही काम कर रही थी। जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग का काम करा, थोड़ा बहुत मैंने वीडियो शूट करी और ये कि छोटे-मोटे काम करती रही थी मैं। तो ये कि सुकून से अपने काम ना ज़रा सही हो जाते हैं। और बच्चों को मैंने जल्दी उठाया था आज, क्योंकि इमरान ने मुझे कहा था कि मुझे भी तुम उठा देना ताकि मैं बच्चों को छोड़कर फिर मैं काम पर चले जाऊँगा। फिर जब बच्चे स्कूल से आएँगे वानिया बरीरा तो फिर मैं वापसी आ जाऊँगा। तो क्योंकि हमें आज जाना है मार्केट, और मार्केट मुझे क्यों जाना है मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर इस व्लॉग का रिस्पांस अच्छा हुआ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि शेयर करना मुझे ज़रूरी है कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि क्योंकि जो मार्केट का काम है वो ऐसा है कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, ठीक है ना। इस व्लॉग का रिस्पांस अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये भी एक लेडीज़ के लिए ही काम है। मैंने एक नया काम स्टार्ट किया है जो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या काम स्टार्ट किया है। तो यही है कि लेडीज़ अगर काम करना चाहें ना तो घर बैठे भी काम कर सकती हैं। तो ये कि आपके हाथ में ये जो मोबाइल होता है ना, ये मोबाइल को यूज़ करना आना चाहिए, मतलब इसको सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए कि आप मतलब इस मोबाइल को हाथ में लेके कर क्या रहे हो। आप ड्रामे देख रहे हो, टिकटॉक देख रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग फालतू चीज़ें ही देख रहे होते हैं। लेकिन ये है कि अगर जो लेडीज़ करना चाहती हैं ना तो वो कर सकती हैं इसी मोबाइल के ज़रिए। आप देखें इस मोबाइल में काफ़ी लेडीज़ तरक्की कर रही हैं, घर बैठे ऑनलाइन काम कर रही हैं। तो अगर आप लोग चाहें आप लोग भी कर सकती हैं, लेकिन फ़ेक पे ना जाइएगा खुदा के वास्ते, क्योंकि फ़ेक इतना है। काम वो करिएगा जो आपकी आंखों सामने हो, बिज़नेस हो, मतलब आप खुद भी करना चाहते हो, आपके हाथ में रोज़मर्रा पैसे आ रहे हो, अर्निंग हो रही हो, काम वो करें। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ मार्केट, और नेक्स्ट व्लॉग में या उससे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं ऑनलाइन वर्क स्टार्ट आज मैं जा रही थी मार्केट, और मार्केट मुझे 2-3 जगह जाना था और काफ़ी चीज़ों को मालूमात करनी थी, और ताकि मैं कोई काम स्टार्ट करूं तो उससे पहले ज़रा अच्छे तरीके से नज़रसानी कर लूं, क्योंकि जब हम कोई काम शुरू करते हैं ना तो कस्टमर बनाने से पहले उनका एतबार जीतना पड़ता है। उनका एतबार होता है हम पर जब भी वो हमें काम देते हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मार्केटों को विज़िट करना था और थोड़ा सा चीज़ों को देखना था कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो बस इसलिए मैं आज इमरान के साथ बाहर निकली थी, और शुक्र है कि इमरान मुझे ले जाते हैं हर जगह पर जहाँ मैं बोलती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। फ़िलहाल मैं ये बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें और बड़े-बड़े प्लाज़ा देखती हुई जा रही थी, और बड़े खूबसूरत प्लाज़ा हमारे कराची में बने हुए हैं, तो बड़ी खुशी होती है। और कहीं जाओ नहीं जाओ अपने कराची को ही देख लो तो काफ़ी खुशी होती है। आज का मेरा व्लॉग यही था, आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।